क्या किसी देश की सबसे सुरक्षित जेल में बंद कैदी को आपने यह दावा करते सुना है कि वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन को डेट कर रहा है? वो उसके नाम खुलेआम लव लेटर लिख रहा है। उस हीरोइन के गाल पर, गले पर उसके होठों के निशान दिख रहे हैं। वो आईपीएल जीतने वाली टीम को खरीद कर उस हीरोइन को गिफ्ट करने की बात कर रहा हो। अपने रसूख को दिखाने के लिए वो गृह मंत्री से संपर्क होने का दावा कर रहा हो, 200 करोड़ की उगाही कर रहा हो। क्या यह मुमकिन है कि तिहाड़ जेल की कालकोठरी में बैठा एक शख्स खुद को लॉ सेक्रेटरी बता रहा हो, प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर दिखाकर कह रहा हो कि देखो अमित शाह मेरे फोन पर है। इसके साथ बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस को जेल के अंदर बैठकर करोड़ों रुपए के तोहफे भेज रहा हो। खुलेआम एक हीरोइन को लव लेटर्स लिख रहा हो, खून से सने हुए लेटर्स। जब एक इंसान जो जेल में बंद हो उसकी जिंदगी में इतनी सारी कहानियां एक साथ चल रही हो तो समझ लीजिए ये कहानी फरेब की है, ठग की है। और आज जिस शख्स की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उस हकीकत की शुरुआत है जिसे सुकेश चंद्रशेखर ने अंजाम दिया। एक ऐसा शख्स जिसने तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 3 को अपनी ठगी का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बनाया, जहां से फोन कॉल्स चलते थे, सिस्टम खरीदा गया, सत्ता, ग्लैमर व लालच के सहारे एक ऐसा जाल बुना गया जिसने उद्योगपतियों, नौकरशाहों, नेताओं और फिल्मी सितारों तक को भ्रम और डर के एक ही खेल ने फंसा दिया। यह साबित करते हुए कि जब सिस्टम अंदर से खोखला हो तो एक कैदी भी पूरे देश को फोन पर चला सकता है। यह कहानी सुकेश चंद्रशेखर की है। सुकेश की कहानी किसी बड़े अपराधी घराने से नहीं शुरू हुई, बल्कि बेंगलुरु के एक साधारण परिवार से शुरू होती है। उसके पिता मैकेनिक थे, लेकिन सुकेश के सपने और उसकी जुबान किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसी थी। 17 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे स्कूल खत्म करने की चिंता करते हैं, सुकेश ने अपना पहला शिकार ढूंढा। उसने अपने पारिवारिक मित्र को यह कहकर भरोसा दिलाया कि उसके संपर्क सरकार में बहुत ऊंचे हैं और वो उसकी जमीन का रुका हुआ काम तुरंत करवा सकता है। हैरानी की बात यह है कि तब वो केवल 12वीं पास था, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा कि उसने मुख्यमंत्री का नाम लेकर एक महिला से 1.14 करोड़ ठग लिया। जब पुलिस ने पहली बार पकड़ा तो पुलिस भी दंग थी, क्योंकि उस छोटी उम्र में भी सुकेश BMW जैसी महंगी गाड़ी में घूम रहा था। उसे ब्रांडेड कपड़ों का शौक था। उसने कम उम्र में समझ लिया था कि अगर आप आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं और खुद को बड़ा आदमी बताते हैं तो लोग आसानी से फंस जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसकी ठगी का सबसे बड़ा औजार बना। जैसे जैसे सुकेश बड़ा हुआ उसकी ठगी के तरीके और बड़े होते गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात मलयालम एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से हुई। सुकेश ने उसे खुद को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का भतीजा और सन टीवी का मालिक बताया। लीना न केवल उसकी पत्नी बनी, बल्कि उसके ठगी कारोबार की पार्टनर बन गई। 2014 में उन्होंने मिलकर कोच्चि के एक प्रसिद्ध साड़ी ब्रांड इमैनुअल सिल्क को अपना शिकार बनाया। सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी बताया, वादा किया कि उनके शोरूम के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को लेकर आएंगे। शोरूम के मालिक ने लाखों रुपए उड़ा दिए, हजारों की भीड़ जुटी, लेकिन ना कैटरीना आई और ना सुकेश दोबारा दिखा। वो 20 लाख लेकर गायब हो गया था। इसके बाद उसने कंपनी को 132 करोड़ का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर 19 करोड़ ठगे। सुकेश और लीना ने मिलकर करोड़ों रुपए बनाए, आलीशान जिंदगी दोनों जी रहे थे। साउथ इंडिया में अपनी ठगी का जाल फैला दिया, अंत में पकड़ा गया। लेकिन सुकेश के लिए जेल जाना किसी अंत के बजाय एक नई और बड़ी शुरुआत साबित हुआ। 2017 में जब वो तिहाड़ पहुंचा तो वहां का पूरा सिस्टम खरीद लिया। जेल के अधिकारियों कर्मचारियों को महीने की तनख्वाह पर रखा। रिपोर्ट कहती है कि 81 पुलिसकर्मियों को हर महीने लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे थे। और यही कारण था कि वार्ड नंबर 3 में वो अकेले सुल्तान की तरह था, जबकि वो वार्ड 40 कैदियों के लिए बना था। उसने सीसीटीवी कैमरों पर अपने महंगे कपड़े टांग दिए ताकि कोई देख न सके अंदर क्या हो रहा है। जेल के अंदर आईफोन और खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता, जिससे वो किसी को फोन करता तो सामने वाले के मोबाइल पर प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी बड़े मंत्रालय का नंबर दिखाई पड़ता। वो जेल में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में व्यापारिक सौदे कर रहा था, रंगदारी वसूल रहा था,
जेल प्रशासन की मिली भगत ऐसी कि सुकेश वहां दावतें करता, पत्नी से मिलता और किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह ठगी का धंधा चलाता। जेल की दीवारें उसके लिए कभी रुकावट नहीं बनी, बल्कि एक सुरक्षित ढाल बन गई। सुकेश की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ठगी रैन बैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ हुई। सुकेश ने जेल के अंदर से अदिति को फोन किया। जब फोन उठाया तो उनके नंबर पर प्रधानमंत्री कार्यालय दिखा। सुकेश ने अपनी आवाज को बदलकर खुद को कानून मंत्रालय का सचिव बताया। उसने अदिति को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके पति को जेल से बाहर निकालने में मदद करना चाहती है। इस खेल को और खतरनाक बनाने के लिए सुकेश ने यहां तक कहा कि लाउडस्पीकर ऑन है, गृह मंत्री अमित शाह भी आपकी बात सुन रहे हैं। इसी डर और उम्मीद के जाल में फंसी अदिति ने करीब 215 करोड़ सुकेश के हवाले किए। सुकेश के गुर्गे ये पैसा कलेक्ट करने के लिए पुलिस वैन और जेल की गाड़ियों का इस्तेमाल करते। ये पूरी ठगी इतनी शातिर तरीके से की गई कि अदिति को काफी समय तक पता ही नहीं चला कि जिसे वो भारत सरकार का एक बड़ा अधिकारी समझ रही, वो वास्तव में तिहाड़ जेल के अंदर बैठा एक कैदी है। सुकेश को बॉलीवुड का भी जबरदस्त शौक था। वो चाहता था कोई बड़ी अभिनेत्री उसकी पहचान बने, इसलिए उसने पिंकी रानी नाम की महिला को करोड़ों रुपए दिए ताकि वो टॉप एक्ट्रेस से मिल पाए। जैकलीन फर्नांडिस के साथ सुकेश की कहानी सबसे ज्यादा चर्चित रही। सुकेश ने जैकलीन को लुभाने के लिए खुद को शेखर रत्न वेला बताया। 5.71 करोड़ से अधिक के तोहफे दिए, जिनमें 9 लाख की पर्शियन बिल्लियां, 52 लाख का अरबी घोड़ा। लेकिन फिर जनवरी 2022 में सुकेश और जैकलीन की कुछ निजी तस्वीरें वायरल हुई जो जांच का हिस्सा बनी। इन तस्वीरों में जैकलीन के गले पर दिख रहे निशान सुकेश के साथ उनकी नजदीकियों को काफी चर्चा में ले आई। जांच में सुकेश ने खुलासा किया कि जैकलीन को उस कदर भ्रम में रखा कि वो उसे अपना रक्षक और ड्रीम मैन समझने लगी थी। क्रिसमस 2025 पर सुकेश ने जेल से फिर धमाका किया। जैकलीन को बेबी कहकर संबोधित किया, दावा किया कि उसने उसके लिए बेवरली हिल्स अमेरिका में एक लव नेस्ट गिफ्ट के तौर पर खरीदा है। अभी हाल फिलहाल में भी उसने एक दावा किया है कि वो विराट कोहली की आरसीबी की टीम उसे गिफ्ट कर देगा। 2026 में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जैकलीन ने सुकेश के इन तमाम तोहफों को बिन मांगे ठगी का हिस्सा बताकर उससे अलग करने की कोशिश की। कई और भी हीरोइनों का नाम है, नूरा फतेही का नाम है। नूरा ने सुकेश से गिफ्ट्स लौटाकर सरकारी गवाह बनने का फैसला किया, जो इस मामले में एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये बताता है कि बॉलीवुड के सितारे भी सुकेश के जहरीले जाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ग्रैंड जेस्चर्स और महंगे वादे मीडिया को लगातार मसाला दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सुकेश की कोई सन की दीवानगी है या फिर एक कैलकुलेटेड पीआर स्टंट ताकि खबरों में बना रहे। जनवरी 31, 2026 को सुकेश ने अपनी ठगी को एक अलग लेवल पे पहुंचाया, जहां पर उसने जेल से आरसीबी टीम को खरीदने के लिए $1 बिलियन यानी करीब 8,300 करोड़ का ऑफर दिया। उसने अदार पूनावाला की बोली को अव्यवहारिक बताते हुए खुद को एक रियलिस्टिक बिडर कहा। उसने दावा किया कि 48 घंटे के भीतर वो पैसा जमा करवा सकता है। उसने दोहराया कि आरसीबी उसकी होम टीम है, वो जैकलीन को स्पोर्ट टीम की मालकिन बनाने का अपना वादा पूरा करना चाहता है। इस खबर ने आईपीएल और सोशल मीडिया सर्किल बड़ी चर्चा दी। कई से पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे, वहीं इंटरनेट पर उसे जेल का रापति सीईओ कहकर मीम्स बनाए जा रहे थे। लेकिन सुकेश ने साबित किया कि वो सलाखों के पीछे रहकर भी आईपीएल जैसी बड़ी लीग की वैल्यूएशन को हाइप कर सकता है, दुनिया का ध्यान खींच सकता है। सुकेश और जैकलीन की कहानी बहुत आती है। एक कहानी आती है खून से लिखे खत को लेकर। जेल की काल कोठरी से सुकेश और जैकलीन को जो पत्र लिखे वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट और जांच में बात सामने आई कि सुकेश ने अपनी दीवानगी साबित करने के लिए कुछ पत्र कथित तौर पर खून से लिखे थे। वो जैकलीन का दिल जीतना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि जेल की दीवारें उसके प्यार को कम नहीं कर सकती और वो जान दे सकता है। इन पन्नों में वो खुद को जैकलीन का इंटरनेशनल लेवल का रक्षक बता रहा था, दावा कर रहा था कि जल्दी बाहर आकर उसके सारे सपने पूरे करेगा। हालांकि ये उसकी मेंटल कंडीशन को भी दिखाता है, जहां पर एक शातिर ठग होने के साथ साथ वो सनकी प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहा था। खून से लिखे सत्य भावुक कविताएं उसी जाल का हिस्सा थी जिसके जरिए जैकलीन का भरोसा उसने जीता था। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल को किसी 5 स्टार होटल की तरह इस्तेमाल किया। जांच में शर्मनाक खुलासा हुआ कि सुकेश सिर्फ फोन पर ठगी नहीं कर रहा था, बल्कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से एक्ट्रेस और सुपर मॉडल्स को जेल के भीतर बुलाना भी शुरू किया था। पिंकी रानी के माध्यम से कई उभरती हुई अभिनेत्रियां और मॉडल तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश से मिलने जाती। हैरानी की बात यह कि मुलाकातें बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड की होती। सुकेश जेल के भीतर ही उनके लिए शानदार दावत आयोजित करता,
महंगे कपड़े, गहने उपहार देता, घंटों समय बिताता। उसने साबित किया कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो जेल की सुरक्षा घेरा आपके लिए किसी प्राइवेट क्लब के दरवाजों की तरह खुल सकता है। इन मुलाकातों का मकसद अभिनेत्रियों के बीच अपनी रईसी का डंका बजाना था। सुकेश चंद्रशेखर सिर्फ एक मामूली ठग नहीं बल्कि इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की गहरी समझ भी थी। जांच एजेंसियों ने पाया कि ठगे गए करोड़ों रुपए को सुकेश ने बड़ी होशियारी से हवाला के जरिए देश से बाहर भेजा। उसका एक बड़ा नेटवर्क दुबई और सिंगापुर में सक्रिय है। ठगी के पैसों को क्रिप्टो करेंसी और सोने की ईंटों में बदलता ताकि ट्रैक करना लगभग नामुमकिन। जैकलिन को दिए गए महंगे बैग, डिजाइनर घड़ियां और दुबई से विशेष पैसे मंगाना। सुकेश का दुबई कनेक्शन इतना मजबूत कि वहां की शेल कंपनियों के जरिए अपनी काली कमाई को सफेद करने का गंदा खेल खेल रहा था। वो जानता था कि भारत में एजेंसियां पीछा करेंगे, इसलिए अपना फंड विदेशों में सुरक्षित किया। ये तकनीकी समझ उसे बाकी अपराधियों से अलग और खतरनाक बनाती है। फरवरी 2026 में सुकेश की लड़ाई में एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश की मंडोली जेल से किसी अन्य राज्य की जेल में ट्रांसफर की मांग को कानून का सरासर दुरुपयोग बताकर खारिज किया। अदालत ने टिप्पणी की कि सुकेश जेल प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर चौंकाने वाला बयान आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 के एक पुराने चीटिंग केस में बेल दी। ये विरोधाभास भी हमारे सिस्टम की जटिलता को उजागर करता है, जहां पर एक तरफ अदालतों की सख्ती है, दूसरी तरफ लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिल रही है। सुकेश जैसे शातिर ठग के लिए बेल एक नई सांस की तरह काम की। हालांकि अभी भी कई संगीन मामलों में जेल बंद है, लेकिन यह दिखाता है कि सुकेश अभी भी जेल के भीतर से अपनी कानूनी दांवपेच बना रहा है। जांच एजेंसियां अभी भी 30 से अधिक केसों में उसे घेरे हुए हैं, लेकिन उसका केस थमने का नाम नहीं ले रहा। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बताती है कि कैसे एक 12वीं पास लड़का देश के सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली लोगों को बेवकूफ बना सकता है। उसने जैकलीन की महत्वाकांक्षाओं, अदिति के डर, सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों का भरपूर फायदा उठाया। वो आज चालाकों के पीछे है। उसके पीछे ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस की कड़ी जांच जारी है। लेकिन ये केस सिर्फ ठगी कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस गहरी कमजोरी का सबूत है जहां पैसा, पावर किसी भी कानून को चुनौती दे सकता है। सुकेश ने बताया कि अगर नीयत खराब हो, सिस्टम साथ दे, तो एक कैदी जेल की कोठरी से पूरे देश की सत्ता और ग्लैमर वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। उसकी कहानी भारतीय अपराध जगत के इतिहास में हमेशा एक चेतावनी के तौर पर याद की जाएगी। लालच और शॉर्टकट का रास्ता सलाखों के पीछे खत्म होता है। ये कहानी सबसे बड़े फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर की थी। आप देख रहे थे क्राइम बुक। आपके साथ मैं था शुभांकर। कोई और कहानी आपको सुननी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर जिक्र कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।